दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। आज हम आपको डेली रूटीन में जो पूजा की जाती है उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, जिनको पूजा करते वक्त गलती नहीं करनी चाहिए। यह गलती अच्छी नहीं होती। घर में अगर पूजा पाठ करते हैं तो यह महत्वपूर्ण बातें आज आप जान लें। वह महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान को, हमेशा दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए, यह कभी अच्छा नहीं माना जाता है। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ और उनके बाएं पैर पर बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या ओंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है। कुम्हड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़ें या चाकू आदि से नहीं काटें, यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन श्रौर कर्म दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्यक्रम किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाएं। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाएं। नए बेलपत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र धोकर फिर चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी और दुर्गा जी और सूर्य नारायण को बेलपत्र नहीं चढ़ाएं। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ाएं। जैसे उत्पन्न होते हो वैसे ही चढ़ाएं, किंतु बेलपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर पर चढ़ाएं। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ाएं। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 10 रात्रि तक कमल पत्र बासी नहीं होते हैं। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगा करके ही पूजा करें। पूर्वाभिमुख बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता को दाहिनी ओर रखें और चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। पूजा करते वक्त इन सब बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पूजा में हमारी श्रद्धा होती है। श्रद्धा जब होती है तो भगवान जी हमसे सीधे डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो उनकी कृपा जल्दी होती है। इसीलिए पूजा करते वक्त इन महत्वपूर्ण बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आप उनका फल चाहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो इन महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखें और इसी तरह ही पूजा पाठ में बातों को ध्यान में रखकर ही पूजा से जुड़ी सभी जानकारी को शेयर करें। शेयर करेंगे तो आपको और इन बातों को याद रहेगा। आप इन बातों को याद करके ही पूजा प्रारंभ करें।
आपको पता होगा तो सही विधि से, सही जानकारी से आप पूजा कर सकते हैं और पूजा का फल मिल सकता है। सही तरीके से, सही जानकारी से पूजा करने का फल 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर घर में पता होना चाहिए, क्योंकि हर घर में पूजा होती है। कोई कम करता है या कोई ज़्यादा करता है, लेकिन पूजा करते हैं, करने का फल भी मिलता है। पूजा को हमेशा श्रद्धा से ध्यानपूर्वक करना चाहिए, चाहे वह 1 मिनट आप करें या 10 मिनट, लेकिन पूजा करते वक्त हमेशा मन को श्रद्धा से पूजा करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें।